ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से अपने बिजनेस को खड़ा किया था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत स्ट्रगल किया और बहुत ईमानदारी से अपने बिजनेस को डेवलप किया। बट कुछ साल के बाद उसे अचानक से उसके बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाता है। उसका बिजनेस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। उसकी कंपनी जो है वो लॉस में जानी शुरू हो जाती है। अब वो अपने बिज़नेस को संभालने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करता है। उसके लिए वो कुछ लोन ले लेता है ताकि वो जो कैपिटल है वो उसे यूज़ करके अपने बिज़नेस को खड़ा और अच्छे से कर सकें, या जो लॉस में जा रहा है उसको रिकवर कर सकें। अब वो इस चीज़ पे काम करता है, लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में उसका बिज़नेस तो ग्रो नहीं कर पाता है, बट उसके पास बहुत सारा कर्जा हो जाता है। अब वो इस सिचुएशन से डील नहीं कर पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, कैसे अपने बिज़नेस को अच्छे से जो है अप कर पाए, अच्छे से रन कर पाए, और जो कर्ज़ा उसने लिया है उसे भी उसे चुकाना है, उसका भी अलग से टेंशन होता है उसे। तो वो बहुत मुश्किल में होता है, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत तकलीफ़ होती हैं उसको कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और उसे कोई रास्ता नहीं समझ आता। अगर एक रास्ता होता है तो वो सिर्फ ये होता है कि अगर उसके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो ना, बहुत सारा कैपिटल हो, तो वो बिज़नेस को अप कर सकता है। अब कैपिटल उसके पास नहीं होता है, इवन बहुत सारा कर्जा हो चुका होता है, तो मतलब इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस हो जाता है उसे, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कह लो सिचुएशन हो जाती है उसके लिए कि वो उसे फेस नहीं कर पा रहा होता, वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा होता। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर देगा। और यही सोचकर वो प्लान करता है कि मैं नेक्स्ट डे सुसाइड कमिट कर लूँगा। सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम अपने आप ही जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जब वो ये सोचकर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जाता है ना, तो वो एक बार सोचता है कि अगर मेरे को सुसाइड करना भी है तो मैं क्यों ना एक बार जो है कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम निकालूं अपने लिए, और कुछ टाइम वेट करूं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मेमोरीज़ याद करूं जो शायद अच्छी थी लाइफ में, कुछ बुरी थी। और ये सारी चीज़ों को सोचने के लिए वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पे उसे अच्छा लगे, जहाँ पे उसे शांति महसूस हो। और उसके पास, उसके घर के पास एक बहुत अच्छा पार्क होता है, जिस पार्क में वो जाता है, और मॉर्निंग का टाइम होता है। बहुत सुंदर मॉर्निंग का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे बहुत अच्छी प्लांट्स लगे होते हैं, ग्रीनरी होती है चारों तरफ, फ्लावर्स होते हैं चारों तरफ, पंछियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उसे बहुत सुंदर एनवायरनमेंट लगता है। और जब वो वहाँ पे जाता है ना, वहाँ पे टहलना शुरू करता है, घूमना शुरू करता है, उसे अंदर से शांति महसूस हो रही होती है। वो नेचर के टच में जब आता है ना, उसे थोड़ा सा शांत उसका मन हो जाता है, और वो फिर एक जगह पे बैठकर सोच विचार करने लगता है अपनी लाइफ के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, कैसे उसने डेवलप किया था, और बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरीज़ उसके माइंड में घूम रही होती हैं। और इसी बीच एक अनजान व्यक्ति उसके पास आता है, और जहाँ पे वो बैठा होता है उसके पास में बैठ जाता है आके, और वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बिज़नेसमैन होता है वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है, वो उससे बात ही नहीं करना चाहता, वो उसके किसी भी सवाल का जवाब उसे देना नहीं चाहता, और उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ये जो बंदा है ये कोई ना कोई चीज़ को लेकर शायद बहुत ज़्यादा परेशान है, शायद दुखी है, जिसकी वजह से ये मुझसे बात करना ही नहीं चाहता। और फिर वो कहता है उस बिज़नेसमैन से कि भाई क्या हुआ, क्या आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो? अगर हो तो आप मुझे बता सकते हो, शायद मैं आपको कोई हल बता दूं, या फिर आपको मुझसे बात करके अच्छा महसूस हो, तो मुझे अपना दोस्त ही समझो तुम, और तुम मुझे चाहो तो बता सकते हो। तो जो बिज़नेसमैन होता है उसने सोचा कि बता ही देता हूँ, क्या दिक्कत है बताने में। और वो बताता है कि मैंने कुछ सालों से अपने बिज़नेस को बहुत मेहनत से डेवलप किया, लेकिन अब मुझे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मैं अपने बिज़नेस को संभाल नहीं पा रहा हूँ। इवन मेरे पास बहुत सारा कर्ज़ा हो चुका है, मेरे पास पैसे नहीं हैं उस कर्ज़े को चुकाने के लिए और अपने बिज़नेस को अच्छे से रन करने के लिए।
अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, और अगर एक रास्ता है तो वो यही रास्ता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो ना, उस पैसे को इन्वेस्ट करके मैं अपने बिज़नेस को बचा सकता हूँ, जो कि मेरे पास नहीं है। तो ये सारी बातें जब वो बिज़नेस जो व्यक्ति है वो सुन रहा होता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि बस इतनी सी बात। तो जो बिज़नेसमैन है वो सोचता है मैंने तो इतनी बड़ी परेशानी बताई और ये कहता है इतनी सी बात। तो वो जो व्यक्ति होता है ना, वो कहता है कि तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत सारे लोगों की मदद करता हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो तुम मुझे अपना दोस्त समझो और तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बाद में मुझे वापस कर देना। बिजनेसमैन कहते हैं कि भाई पैसे ना थोड़े बहुत नहीं चाहिए, मुझे लाखों करोड़ों पैसे चाहिए। तो क्या तुम मुझे दे पाओगे इतने पैसे? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा और तुम मुझे वापस कर देना बाद में पैसे, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर तुम लेना चाहो मेरी मदद तो ले सकते हो। तो बिज़नेसमैन सोचता है कि अच्छा प्रपोज़ल है और मुझे सच में ज़रूरत है और मैं सच में ईमानदारी से इनको पैसे वापस कर दूंगा। तो मान जाता है बिज़नेसमैन कि ठीक है, आप मेरी मदद कर दो। अब वो जो व्यक्ति है वो उससे पूछता है बताओ कितने पैसे चाहिए। जो बिज़नेसमैन होता है, मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने बिज़नेस को सही से रन करने के लिए और अपना सारा जो कर्जा है उसे चुकाने के लिए। वो कहता ठीक है, और वो व्यक्ति अपनी पॉकेट से एक चेक बुक निकालता है और उस चेक बुक में से एक ब्लैंक चेक निकालता है और उस ब्लैंक चेक पे साइन कर देता है, अमाउंट डाल देता है 1 करोड़ और वो उसे दे देता है। अब जैसे ही बिज़नेसमैन उस 1 करोड़ के चेक को देखता है, उसे अंदर से बहुत अच्छी सी खुशी महसूस होती है, जैसे उसे रास्ता मिल गया, उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया। अब वो उसे पता लग रहा है, उसे समझ आ रहा है कि हाँ मैं कैसे अपने बिज़नेस को ठीक कर सकता हूँ। अब वो डिसाइड करते हैं दोनों कि ठीक है, बिज़नेसमैन कहता है कि मैं ठीक 1 साल के बाद तुम्हें इसी जगह पे मिलूँगा, इसी दिन और इसी टाइम पे हम दोनों मिलेंगे, और ये जो मैंने 1 करोड़ का चेक तुमसे लिया है ना, मैं इस अमाउंट को तुम्हें वापस कर दूँगा। उन दोनों में ये डील हो जाती है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब बिज़नेसमैन वो उस चेक को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि अब उसे रास्ता मिल गया अपने बिज़नेस को फिर से एक सही लेवल पर डेवलप करने के लिए, खड़ा करने के लिए। अब वो उस चेक को बार बार देख रहा होता है और वो अंदर से खुश हो रहा होता है कि अब उसके पास जैसे उसे एक बहुत अच्छा रास्ता मिल चुका है जो उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सुलझा देगा। अब वो क्या करता है, वो उस चेक को एक अपने ड्रॉअर में रखता है और उस ड्रॉअर में वो डिसाइड करता है कि वो उस चेक को ना उस ड्रॉअर में रहने देगा ताकि वो डेली उस चेक को देख सके और उसे अंदर से अच्छा महसूस हो कि हाँ अब उसके पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम का। बट वो साथ में एक चीज़ और डिसाइड करता है कि मैं ना इस चेक को तब इस्तेमाल करूँगा जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके बिना ही पहले अपने बिज़नेस को करना शुरू करूँ। इसके लिए वो दिन रात प्लानिंग शुरू कर देता है कि वो कैसे क्या नई चीज़ें कर सकता है अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, और कैसे वो और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके अपने जो लॉस हो रहा है ना उसको धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। और वो जैसी उसने प्लानिंग की होती है ना, वो बिल्कुल उसी प्लानिंग से अपने बिज़नेस को एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करता है और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करता है और बस लग जाता है जो उसने प्लानिंग की होती है। और होता क्या है, कुछ टाइम के बाद उस पॉजिटिविटी की वजह से कह लो, या उस चेक से जो उसे हिम्मत महसूस हो रही होती है उसकी वजह से कह लो, कि वो बिज़नेस को बहुत अच्छे लेवल पे अप करना शुरू कर देता है। उसको अलग अलग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, और जब उसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं ना तो उनसे जो उसे प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट को यूज़ करता है अपने बिज़नेस को और डेवलप करने में, और साइड बाय साइड जो उसका कर्जा होता है वो उसे भी थोड़ा थोड़ा करके चुकाना शुरू कर देता है। वो इसी चीज़ में लगा रहता है और इसी तरह देखते देखते उसका बिज़नेस जो पहले बहुत लॉस में चल रहा था वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है, और आते आते इम्प्रूवमेंट वो बिज़नेस को स्टेबल कर लेता है। अब उसका बिज़नेस अच्छे से स्टेबल हो चुका है। स्टेबल होने के साथ साथ वो अपना जो कर्जा है उसे भी वो साइड बाय साइड चुका रहा है।
अब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और इस बीच उसे अचानक से याद आता है एक दिन उस चेक को देखते हुए कि भाई 1 साल होने वाला है, अब मुझे ये पैसे वापस भी करने हैं। और वो ना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि एक्चुअल में उसने उस चेक को इस्तेमाल ही नहीं किया। उस चेक को बिना इस्तेमाल किए उसने अपने बिज़नेस को स्टेबिलिटी में लेकर आ गया और अब उसे प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएंगे और उसका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल कह लो या प्रॉफिटेबल बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उस दिन के लिए जिस दिन वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने उसकी मदद की और आज उसका बिज़नेस प्रॉफिटेबल बिज़नेस होने जा रहा है और मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उस दिन का इंतज़ार करता है और फाइनली वो दिन आता है जिस दिन वो उस पार्क में वापस से जाता है और जो टाइम उन्होंने डिसाइड किया होता है, जो दिन उन्होंने डिसाइड किया होता है, बिल्कुल उसी दिन उसी टाइम पर वो उस पार्क में जाता है। वो फिर से वो सारी जो ग्रीनरी है, वो प्लांट्स हैं, वो फ्लावर्स हैं, वो सारी चीज़ों को देखकर वो दिन याद कर रहा होता है और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मुझे इस चेक को इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा और मैं इसके बिना ही अपने बिज़नेस को इतना अच्छे लेवल पे खड़ा कर पाया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उस व्यक्ति की मदद की वजह से। तो वो व्यक्ति मेरे लिए भगवान के समान है और मुझे उस व्यक्ति को उसके पैसे वापस करने हैं और उसका शुक्रिया अदा करना है कि उसने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और वो ना उस व्यक्ति को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है बट उसे वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता और वो टहलता है, कुछ देर इंतज़ार करता है कि शायद अब वो आ जाएगा, कुछ देर के बाद वो व्यक्ति आ जाएगा बट उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो हार कर जब बहुत घंटे इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ से जाने के लिए सोच रहा होता है तब अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उस पार्क के जस्ट बाहर से आती हैं और वो क्या देखता है कि कुछ 4 से 5 लोग हैं एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। तो वो जाकर देखता है और वो उन 4-5 लोगों से पूछता है कि भाई क्या हुआ, आप लोग क्यों भाग रहे हो और क्यों इस व्यक्ति को पकड़ रहे हो। तो वो बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना हमारे मेंटल हॉस्पिटल से ना इसको हम टाइम देते हैं निकलने के लिए, घूमने के लिए, बट आज ये वापस जा नहीं रहा हमारे साथ, तो हमें इसे ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाना है और ये भाग रहा है, ये जाना नहीं चाहता हमारे साथ बट हमें इसे लेकर जाना पड़ेगा। तो हम इसीलिए इसके पीछे भाग रहे हैं कि हम इसे पकड़ सकें। अच्छा, फिर उसे समझ आता है कि ठीक है और जैसे वो देखता है कि कौन है वो व्यक्ति जिसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही वो इस व्यक्ति की तरफ देखता है उसे वो देखकर हैरान हो जाता है। वो जो व्यक्ति होता है ना वो वही व्यक्ति होता है जो ठीक 1 साल पहले उसे मिला था और जिसने उसे पैसों की मदद की थी। वो हैरान रह जाता है कि ये व्यक्ति एक मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट है जिसको वो लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। तो वो उन लोगों से पूछता है कि भाई इस व्यक्ति ने तो मेरी मदद की थी और ये तो बहुत रिच इंसान है, इसने मेरे को 1 करोड़ रुपए की मदद की थी मेरे बिज़नेस को डेवलप करने के लिए और मुझे एक ब्लैंक चेक दिया था। वो उस चेक को उन लोगों को दिखाता है कि भाई देखो इसने ये चेक मुझे दिया था। तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है ना ये मानसिक रूप से कह लो कि उतना स्वस्थ नहीं है और ये सभी को ऐसे ही कहता है, सभी को ऐसे ही चेक निकाल के देखता है और सभी को ऐसे ही बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और सभी को वो ब्लैंक चेक दे देता है या उसमें अमाउंट फिल करके दे देता है, साइन कर देता है, बट एक्चुअल में इसके पास कोई पैसे नहीं है, ये तो हमारे मेंटल हॉस्पिटल का एक पेशेंट है। तो समझ क्या आता है स्टोरी से कि वो जो बिजनेसमैन है अब वो सारी चीज़ें रिमाइंड कर रहा होता है और उसे ना एक चीज़ बहुत अच्छे लेवल पे समझ आती है जो मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि वो जो बिजनेसमैन है उसका एक टाइम पे वो इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन में था कि उसने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की या वो प्लानिंग उसने कर ली, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी हेल्प, वो चेक उस व्यक्ति ने दे दिया उसे और उस चेक की वजह से उसने अपने बिज़नेस को इतने अच्छे लेवल पे डेवलप कर दिया सिर्फ एक होप की वजह से या कह लो उसकी एक हिम्मत की वजह से। जबकि उसने उस चेक को यूज़ भी नहीं किया, उन पैसों को निकाल के नहीं देखा।
अगर वो व्यक्ति सच में उन पैसों को निकाल कर देख लेता तो शायद उसे पता लग जाता कि ये पैसे नहीं हैं, और मतलब ये चेक भी जो है वो नकली है और इसमें तो कोई अमाउंट है ही नहीं है, और शायद वो बिज़नेस को डेवलप कर ही नहीं पाता। बट सिर्फ एक उम्मीद की वजह से, उस चेक की खुशी की वजह से वो उम्मीद उसे मिल जाती है कि मेरे पास अब पैसे हैं और मैं इन पैसों से अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से डेवलप कर लूँगा, है ना। तो सिर्फ उस उम्मीद की वजह से वो उस बिज़नेस को, उस चेक को बिना इस्तेमाल किए भी खड़ा कर देता है और वो भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से समझ के आता है कि प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, दिक्कतें, फेलियर या लॉस हमारी लाइफ में आते हैं और उस सिचुएशन में हम कैसे डील करते हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हम अक्सर जब परेशान होते हैं, हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, फेलियर हम फेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम गिव अप करने की सोचते हैं, या फिर हम अपने माइंड को नेगेटिव कह लो कि हमें थॉट्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है और हम उस काम में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमें कोई उम्मीद मिल जाती है, कोई हमें हेल्प कर देता है, कोई हमें रास्ता दिखा देता है, कोई हमें पॉजिटिविटी दे देता है, हमारे माइंड में अगर पॉजिटिविटी आ जाती है उस चीज़ को लेकर, हम दोबारा से रीस्टार्ट अगर कर लेते हैं ना, तो हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैटर क्या करता है, हमारा माइंडसेट, कि हम कैसे माइंडसेट के साथ अपने किसी भी फील्ड में, किसी भी करियर में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कभी भी आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, आपके पास रास्ते नहीं हैं, आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके साथ कुछ भी इशू है, फिर भी आप कोशिश करें अपने माइंड को पॉजिटिव करने की, कोशिश करें रास्ता निकालने की। या फिर अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लें, या आप उन लोगों के बीच में बैठें जो आपको पॉजिटिविटी दें। आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको सही एडवाइस करेंगे, जो आपको अच्छा फील करवाएंगे। और जब आप दोबारा से रीस्टार्ट करोगे ना, तो आप ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करोगे एंड बिलीव मी, आप उस फील्ड में उस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लोगे। तो कोशिश करें अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की, और आप पॉजिटिव सोच कर, पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू, पॉजिटिव एक्शन लेकर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो पॉजिटिविटी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर सकते हो, एंड डेफिनेटली कनेक्टेड रह सकते हो मेरे साथ, ताकि आप आने वाली बाकी की वीडियोस में भी इसी तरह से अपने माइंड को पॉजिटिव रख सको एंड कुछ नई चीज़ें सीख सको, जिसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सको। ऑल द बेस्ट।